अपने आप में एक इंपॉर्टेंट है। राहुल जी, हाउ डू यू सी दिस? अभी इनिशियल जो आ रहा है, नहीं, अभी तक जो नाम आप बता रहे हैं ये तो अच्छे नाम हैं, मुझे ठीक ही लग रहे हैं। बिल्कुल उनकी प्रतिभा और रिकॉर्ड को देखते हुए अच्छा ठीक लग रहे हैं। सिर्फ मुझे मनोहर लाल ठक्कर को ऊर्जा पर थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा काफी एक तकनीकी मंत्रालय है। अगर उनके विज्ञान में पश्चिम पृष्ठभूमि है तो ठीक है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। अन्यथा थोड़ा सा वहां पर विज्ञान की अच्छी जानकारी और तकनीक की अच्छी जानकारी की जरूरत पड़ती है। लेकिन उनको प्रशासनिक अनुभव काफी है, बहुत संतुलित व्यक्ति हैं, मुझे लगता है कि वो दोनों निभा लेंगे। और शिवराज सिंह चौहान के को पूरा एक तरह से पूरा ग्रामीण क्षेत्र दे दिया गया है। दो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय, ग्रामीण विकास जो अलग है और कृषि ठीक दिया गया है। हाँ। दीपक ठीक कह रहा था कि मध्य प्रदेश में कृषि के उसमें बहुत अच्छा रिकॉर्ड उनका रहा है। शिवराज सिंह चौहान का मध्य प्रदेश की कृषि की जो वृद्धि दर रही है वो दूसरे प्रदेशों की तुलना में काफी अच्छी रही है। और उसके साथ ग्रामीण विकास को जोड़ देना, जिसका एक बड़ा बजट होता है, उसके बहुत व्यापक है। मैं फोन में देख रहा हूं कि नहीं। थैंक यू। ये मैं समझता हूं कि कृषि के लिए और खेती के लिए जो महत्व दे रहे हैं उसको देखते हुए अच्छा निर्णय। एब्सोल्युटली। लेकिन मैं एक सेकंड के लिए शहजाद के पास जा रहा हूं। शहजाद वांट्स टू कमेंट। जी शहजाद, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी नहीं, मैं केवल ये कहना चाह रहा हूं कि इससे प्रतीत हो रहा है कि जो मिनिस्ट्रीज का काम एक साथ हो सकता है उसको क्लब करने की भी एक कोशिश है, जैसे हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और उसके साथ पावर को जोड़ना, ग्रामीण पूरे विभाग को जोड़ने के लिए अगर एक प्रकार से एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट अफेयर्स को जोड़ना, तो मुझे लगता है ये भी एक किया गया है ताकि कोई मिनिस्ट्री साइलो में नहीं बल्कि कंजंक्शन में काम कर सके। ओके दीपक जी, सॉरी, हाँ ओमकारेश्वर जी, आप कुछ कमेंट करना चाहिए? देखिए, अभी पूरी पिक्चर आनी बाकी है, और जैसा कि रायसेना के चारों मेरे पास अभी तक ऑफिशियल नहीं आया, लेकिन मैं उनकी बात से सहमत हूं कि कृषि मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान जैसे कद्दावर और बहुत ही अनुभवी नेता को दिया जाना महत्वपूर्ण है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि किसान आंदोलन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, किसानों की एमएसपी की मांग आज भी है। आज पहले ही कैबिनेट में सरकार ने जो किसानों की सम्मान निधि है उसको फिर से आगे बढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया है, उस पर सिग्नेचर कर दिया है। लेकिन आने वाले दिनों में जो उनकी किसानों की जो समस्याएं हैं वो टैकल करने की महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मुझे लगता है। सीआर पाटिल जल शक्ति मंत्री बनाए गए हैं। सीआर पाटिल गुजरात के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वन ऑफ द क्लोजेस्ट लीडर्स। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया है। सीआर पाटिल को जल शक्ति मंत्री बनाया गया। मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सीआर पाटिल, मनोहर लाल खट्टर और सीआर पाटिल, ये दो ऐसे नए इंडक्शन है इस कैबिनेट में हु आर सेड टू बी वेरी वेरी क्लोज टू द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली। दीपक चौरसिया, दीपक जी। हाँ, जल शक्ति मंत्रालय सीआर पाटिल को इसलिए क्योंकि नल से जल ये प्रधानमंत्री का सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट है। अगर उज्ज्वला के बाद या फिर इज्जत घर के बाद या फिर सर पर छत यानी घर के बाद ग्रामीण आवास योजना, जिसके लिए आज बजट प्रधानमंत्री ने शाम की कैबिनेट मीटिंग में बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री ऐसा चाहते हैं कि हर घर में नल से जल पहुंचे और ये इसका कवर्ड एरिया 90% करना चाहते हैं अगले 5 सालों के अंदर। तो उन्होंने सीआर पाटिल को यही काम दिया है। और सीआर पाटिल ऐसे व्यक्ति है प्रधानमंत्री के बुक्स के अंदर जो प्रधानमंत्री अगर उनको काम दे देते हैं तो उसको 100% इफिशिएंसी के साथ पूरा करते हैं। अगर आप उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी नवसारी चले जाए तो उन्होंने नवसारी को पलट कर रख दिया है। इसीलिए लाखों के मार्जिन से सीआर पाटिल जीते हैं और इसीलिए उनको जल शक्ति जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय दिया गया है। क्योंकि कहा गया है ना, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी भी नहीं न उबरे मोती मानस चून। तो पानी के बिना तो मनुष्य की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इसीलिए जल शक्ति एक बड़ा मंत्रालय है जो सीआर पाटिल को दिया गया है। बिल्कुल। राहुल देव जी, रायसेना पे कुछ भी बदलाव नहीं दिख रहा है? नहीं, बदलाव की हमेशा इतनी जरूरत भी नहीं होती। मैं समझता हूं कि जहां बदलाव की जरूरत हो वहीं होना चाहिए, और जिन चीजों को चलाए रखने की जरूरत है, जहां कंटिन्यूटी की, निरंतरता की जरूरत है, वहां वो जरूरी है। बदलाव को मतलब नई सरकार बनती है कोई क्रांति करने के लिए नहीं बनती है।
अगर जो योजनाएं और जो काम पहले अच्छे से चल रहे हैं और उनको चलाने वाले पहले से मौजूद हैं या कुछ जो नए लोग आए हैं वो उनमें वो प्रतिभा है तो उसको चलाना चाहिए। ये अपेक्षा करना कि कोई भी सरकार जो 10 साल से काम कर रही है वो आते ही सब कुछ बदल देगी, ऐसा तो संभव नहीं है, ये अपेक्षा गलत है। तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक है, अभी तक जो नाम आए हैं मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं और आगे आ जाए तो फिर उसके बाद देखते हैं कि क्या नाम आते हैं, समीक्षा उसके बाद ही होगी। समीक्षा उसके बाद होगी। लेकिन शहजाद विपक्ष शाम तक ये कहने लगा था कि देखो अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है, तो ये कैसे अभी मतलब एवरीथिंग टेक्स इट्स ओन टाइम, इट्स ओन स्वीट टाइम, चीजें हो रही हैं। वो कह रहे थे देखो दिक्कतें शुरू हो गई हैं, दिक्कतें शुरू हो गई हैं। देखिए मुझे लगता है ऐश्वर्या जी, विपक्ष आज की तारीख में केवल विरोध करने के लिए विरोध कर रहा है। सोचिए कि अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने ऑफिशियली अपने ट्विटर हैंडल पर एक भी बार प्रधानमंत्री जी को जो एक औपचारिकता होती है, रवादारी होती है राजनीति में, उसके तहत उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट या विश भी नहीं किया है कि आपने फिर से एक बार शपथ ली है। क्या ये हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का स्वस्थ परिचय है क्या? मैं यहाँ पर बैठे राहुल जी से पूछना चाहता हूँ, चाहे जितनी भी बार हम लोग चुनाव हारे, दीपक जी ने तो लगातार कवर किया है, वो तो तब बीजेपी बीट कवर करते थे, हम तो हारते ही रहते थे, पर क्या कभी वाजपेयी जी ने मुंह फुलाकर उनको विश नहीं किया था क्या? मेरे पास कुछ नाम आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको रोक रहा हूं, सॉरी। चिराग पासवान को स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, चिराग पासवान को खेल और युवा कल्याण मंत्रालय दिया गया है, धर्मेंद्र प्रधान एचआरडी रिटेन करेंगे। मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, चिराग पासवान को स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स दिया गया है और धर्मेंद्र प्रधान एचआरडी रिटेन कर रहे हैं। आई एम रिपीटिंग, एचआरडी रिटेन कर रहे हैं। चिराग पासवान द न्यू इंडक्टी, 5 सांसद जीत के लाए हैं। उनके स्वर्गीय पिताजी रामविलास पासवान का पहली बार ये इलेक्शन चिराग ने खुद लड़ा है उनके निधन के बाद, एंड चिराग हैज प्रूवन हिज मेटल। चिराग को कैबिनेट मंत्रालय स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स दिया गया है। धर्मेंद्र प्रधान एचआरडी को रिटेन कर रहे हैं। आप अपनी बात पर, और राम मोहन नायडू सिविल एविएशन, राम मोहन नायडू इज सिविल एविएशन, राम मोहन नायडू इज सिविल एविएशन, ये मेरे पास जानकारी आ रही है। राम मोहन नायडू सिविल एविएशन। ओवर टू यू शहजाद, आप कुछ बोल रहे थे। दीपक जी आ रहा हूं। हाँ शहजाद प्लीज कंटिन्यू। देखिए मैं अगर एनालिसिस करूं तो 2 एनालिसिस निकल कर आते हैं अभी तक जो पोर्टफोलियो बांटे गए हैं। हाँ। एक एनालिसिस है नारा का मतलब है नेशनल एम्बिशन और रीजनल एस्पिरेशन। मतलब हो सकता है चिराग जी की पार्टी रीजनल पार्टी हो, राम मोहन नायडू जी की पार्टी रीजनल पार्टी हो, पर हम भी सोचते हैं कि उनका नेशनल एम्बिशन है और इसलिए नारा फॉर्मूला, जो नारा लोकेश नाम है उनका, नारा चंद्रबाबू नायडू नाम है, तो नारा फॉर्मूला। और दूसरा फॉर्मूला है ABCD, A फॉर एप्टीट्यूड, B फॉर जो जिस प्रकार से ब्रॉड विजन के साथ, C फॉर कंटिन्यूटी एंड D फॉर डिलीवरी। तो ये ABCD और नारा फॉर्मूला के तहत आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से अपनी कैपेबिलिटी और कंटिन्यूटी दोनों के हिसाब से मंत्रालय दिए गए।